नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वह है परिसंचरण तंत्र भाग 2। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, भाग 1 के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने हृदय के बारे में पढ़ाया था कि हार्ट हमारा कैसे वर्क करता है, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र भाग 2। इसके अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम रक्त वाहिनिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी पिछले बातों को हम रिकॉल करते हैं कि हमारा परिसंचरण तंत्र जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा परिसंचरण तंत्र 3 तरह के अवयव से मिलकर बने होते हैं, 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। आप लोग फटाफट याद कीजिए वह तीनों तंत्र कौन कौन से थे, तीनों अवयव कौन कौन से थे, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग को याद आ गया होगा, फिर भी चलिए हम बताते हैं। तो वह 3 अवयव हैं। पहला हमारा है हृदय, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट। ये हमारा पहला। दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वह है रक्त वाहिकाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और हमारा तीसरा कंपोनेंट जो है वह है रक्त, जिसे हम लोग रुधिर या ब्लड भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्तवाहिकाएं अर्थात ब्लड वेसल्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी सारे प्रश्न इसे 1-2 प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। कुछ पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा और कुछ पॉइंट को आप ऐड भी करते जाइएगा। और जो चीज़ अगर नोट्स में नहीं लिखा होगा आप उसे वीडियो के माध्यम से नोट्स में कवर करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्त वाहिकाएं क्या है। व्हाट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आखिर है क्या। तो दोस्तों जहां तक ये नाम से ही स्पष्ट है, वाहिकाएं, वाहिकाएं, इसी को हम लोग नलिकाएं भी बोलते हैं, नलिकाएं। तो नलिकाएं का मतलब होता है नली अर्थात पाइप। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पाइप पाए जाते हैं जिनसे जो है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का पूरे शरीर में संचार होता है। उसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जिस पाइप से ब्लड का संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसे हम रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब किन किन पाइप के माध्यम से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उन पाइपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में 3 तरह के पाइप पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वह 3 पाइप कौन कौन है, तो हम लोग उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वह है हमारा धमनी, जिसे कि हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। दूसरा जो है वह है हमारा सिरा, जिसे हम लोग वेन्स बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा है वह है केशिका, जिसे हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो हमारे शरीर में कितने तरह के पाइप पाए जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो हमारे शरीर में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए 3 तरह के पाइपलाइन पाए जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं जो है वह 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा जो है वह धमनी, जिसे हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। दूसरा हमारा है सिरा, जिसे हम लोग वेन्स बोलते हैं। और तीसरा हमारा है कोशिका, जिसे हम लोग
कैपिलरी बोलते हैं। तो अब बारी बारी से हम धमनी को पढ़ेंगे, फिर शिरा को पढ़ेंगे और फिर केशिका को पढ़ेंगे। इनके कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है और कैसे ये वर्क करता है, हम इनको जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले, फिर अब धमनी को देखते हैं कि धमनी के वर्क क्या है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे शरीर में 2 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। याद है आप लोगों को? मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 2 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। पहला जो मैंने बताया था वह था शुद्ध रक्त, और दूसरा हमारा जो है वह है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त अर्थात प्योर ब्लड और अशुद्ध रक्त अर्थात इम्प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त मैंने बताया था, याद किए जल्दी से, जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है उसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। और अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं, अर्थात प्लस CO2 इसमें ऐड होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या है। अब इसी शुद्ध और अशुद्ध रक्त को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि धमनी और शिरा में कौन सा शुद्ध रक्त का संचार करता है और कौन अशुद्ध रक्त का संचार करता है। तो चलिए हम अगर धमनी की बात करते हैं तो धमनी हमारा जो है, आर्टरी जो है वह हमारा प्योर ब्लड का संचार सर्कुलेशन करती है। याद रखिएगा, धमनी जो है प्योर ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त का संचार करती है। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न में कि धमनी जो है वह कौन से ब्लड का संचार करता है या धमनी में कौन सा ब्लड पाया जाता है, तो धमनी में हमारा प्योर ब्लड पाया जाता है। अब हम धमनी के फंक्शन को पढ़ेंगे कि आर्टरी का फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आर्टरी जो है वह हमारे शरीर में ब्लड को हार्ट से होल बॉडी, हार्ट से पूरे शरीर में संचार करती है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए धमनी में कि धमनी द्वारा जो है वह शुद्ध रक्त का संचार किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि यह धमनी जो है धमनी द्वारा हार्ट से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। ठीक है, अब हम शिराएं की बात करते हैं, वेन्स की। तो वेन्स आप लोग सभी देखे होंगे हमारे शरीर में, या फिर हथेली में आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन टाइप की जो नसें होती है वही हमारा क्या कहलाता है, शिरा कहलाता है, वेन्स कहलाता है। हालांकि ये दिखने में तो हरा कलर की होती है, लेकिन इनका मूल रंग जो होता है वह ब्लू होता है, नीला होता है। क्योंकि हमारा स्किन जो है उसमें पीले वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण से यह ब्लू जो है वह हरा दिखाई देता है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि शिराएं या वेन्स किस कलर की होती है, तो ब्लू होती है। हरा बिल्कुल भी नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम चलिए वेन्स की बात करते हैं। तो वेन्स जो है आर्टरीज के जस्ट अपोजिट है। हमने धमनी को शुद्ध रक्त के बारे में देख लिया कि शुद्ध रक्त जो है उसका संचार कौन करता है, धमनी। अब शिरा जो है वह हमारा इम्प्योर ब्लड का संचार करेगा। हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन कौन करेगा, तो वह शिरा करेगा, यानी कि वेन्स करेगा। अब इसका फंक्शनल क्या है, तो धमनी का जस्ट उल्टा इसका फंक्शनल है। धमनी क्या था, आर्टरीज क्या था हमारा कि हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता था। ये क्या करेगा कि पूरे बॉडी से ब्लड को जो है वह हार्ट में ले जाएगा, हृदय में ले जाएगा। ठीक है, तो शिरा में पहला क्या हो गया कि यह इम्प्योर ब्लड का संचार करता है, अशुद्ध रक्त का संचार करता है। और दूसरा क्या हो गया कि हमारे शरीर में जितने सारे रक्त हैं ये पूरे रक्त को जो है हार्ट में ले जाके एंट्री करवाता है, हार्ट तक पहुंचाता है। तो ये हमारा हो गया शिरा वेन्स। तीसरा हम बात करते हैं इसकी कलर, जो मैंने बताया। तो इसकी कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये था हमारा धमनी और ये था हमारा शिरा।
अब अगर हम तीसरा केशिका की बात करें तो केशिका जो है एक कैपिलरी है, एक नली है। क्या है? यह भी एक नली है। यह इसके द्वारा जो है वह प्योर प्लस इम्प्योर दोनों तरह के ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। केशिका के द्वारा प्योर और इम्प्योर दोनों तरह के ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। दूसरा इसका फंक्शनल क्या है कि यह जो है हमारे शरीर के जो पोषक तत्व होते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, या हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन क्या होता है वो शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर जो हमारे भोजन होते हैं वह ऑक्सीजन जो है वह भोजन को क्या करता है? जलाता है। जलने के बाद उससे जो है गैसें निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में क्या होता है? प्रवाहित होता है और वह इम्प्योर ब्लड बन जाता है। तो कैपिलरी जो है वह इम्प्योर और प्योर ब्लड के साथ साथ हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनको भी सारे बॉडी में, सारे शरीर में संचार करता है। तो यह जो है प्योर इम्प्योर ब्लड के साथ साथ और क्या करता है? तो हमारे शरीर में पोषक तत्व, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषक तत्वों का संचार करता है। ये हमारा केशिका का कार्य है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए धमनी, शिरा और केशिका। अब इनमें से धमनी और शिरा दोनों के काम नॉर्मल है और दोनों नॉर्मल के काम हमने देख लिया। अब जब नॉर्मल है तो इसमें एब्सेक्शन तो होगा ही। जब भी कोई काम साधारण है तो उसमें विरोध होगा, एब्सेक्शन होगा। तो अब इसमें एब्सेक्शन क्या है? तो इसमें एब्सेक्शन को अब हम जानेंगे कि इसमें से कौन कौन से एब्सेक्शन हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि जितने सारे आर्टरीज हैं, जितने सारे धमनी हैं, वह प्योर ब्लड का संचार करता है। जितने सारे शिराएं होगी हमारे शरीर में, जितने सारी शिराएं होगी वह इम्प्योर ब्लड का संचार करेगी। यहाँ तक क्लियर? नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे एब्सेक्शन आ जाता है कि सारे धमनी तो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है सिवाय एक धमनी को छोड़ाकर, सिवाय एक धमनी को छोड़ाकर। और वह धमनी जो हमारा है, वह धमनी हमारा क्या है? वह धमनी जो हमारा है उसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी ही एकमात्र ऐसा धमनी है, एक ऐसा आर्टरी है जो कि प्योर ब्लड को ना बल्कि इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ये हमारा एब्सेक्शन में है। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी धमनी, कौन से आर्टरी जो है वह हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड का संचार करती है? तो वह हमारा है फुफ्फुस धमनी। क्या है वह? फुफ्फुस धमनी हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड का संचार करती है। अब सवाल यह उठता है कि कथन में पूछ दिया जाता है, स्टेटमेंट में, यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या सभी आर्टरीज, क्या सभी धमनियां शुद्ध ब्लड का संचार करती है? आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। क्या सभी धमनियां शुद्ध ब्लड का संचार करती है? जी नहीं, यह गलत है। सभी धमनियां शुद्ध ब्लड का संचार नहीं करती है, क्योंकि आपके जस्ट सामने है एक फुफ्फुस धमनी अपवाद में, और वह जो है धमनी होते हुए अर्थात कि आर्टरीज होते हुए भी वह जो है इम्प्योर ब्लड का संचार करती है, अर्थात अशुद्ध रक्त का संचार करता है। यहाँ तक नो डाउट। ठीक उसी प्रकार अगर हम शिरा की बात करें तो शिरा में भी अपवाद है। अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सारी, अगर बोला जाए कि क्या सारे शिराएं, सारे वेन्स जो है वह क्या इम्प्योर ब्लड का संचार करती है? जी बिल्कुल गलत। सारे शिराएं इम्प्योर ब्लड का संचार नहीं करती है। इसमें भी एक अपवाद है और वह है हमारा क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं
फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिराएं। ठीक उसी प्रकार फुफ्फुस ध्वनि और इसमें शिराएं ऐड है, शिरा है तो शिराएं लगा दिए। फुफ्फुस शिराएं जो है वह हमारा क्या करेगा, प्योर ब्लड का संचार करेगा। ठीक है, तो ये हमारे आज ये जो है ध्वनि और शिरा के एफ सेक्शन है। पहला तो हमारा फुफ्फुस ध्वनि हो गया और फुफ्फुस शिराएं हो गया। चलिए फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कराते हैं अच्छे तरीके से। अब हम दोनों को जो है अंतर को अगर देख लेते हैं तो दोनों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड लिखते हैं ध्वनि और दूसरी साइड शिरा, ध्वनि और शिरा। फर्स्ट एंड फॉर इसमें हम क्या लिखेंगे, यह सबसे पहले क्या करेगा, ध्वनि प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। ध्वनि में क्या होगा, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। वही शिरा की अगर बात करें तो यह क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड का संचार करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एफ सेक्शन में क्या लिखेंगे, एफ सेक्शन में क्या लिखेंगे, फुफ्फुस ध्वनि। एफ सेक्शन में क्या लिखेंगे, फुफ्फुस ध्वनि, मतलब यह प्योर ब्लड नहीं, क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड का संचार करेगा, ध्वनि होते हुए, आर्टरी होते हुए। इसके एफ सेक्शन इसमें क्या लिखेंगे, एफ सेक्शन में इम्प्योर ब्लड में क्या हो जाएगा, इसके एफ सेक्शन में यहाँ फुफ्फुस ध्वनि है तो वहां पे क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शिराएं, यह हमारा एफ सेक्शन में हो जाएगा। और यह क्या करेगा, प्योर ब्लड का संचार करेगा। तो पहला हो गया। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ध्वनि में, कि यह जो है हृदय से पूरे शरीर में, यह क्या हमारा हृदय से पूरे शरीर में रक्त का संचार करेगा, रक्त को भेजेगा। और शिरा क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है उसे कहाँ तक पहुंचाता है, हृदय तक पहुंचाता है, सर्कुलेशन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा ध्वनि और ये था हमारा शिरा। यह बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा अगर हम शिरा की कलर की बात करें तो इसका कलर क्या बताया था मैंने, ब्लू, नीला, ब्लू या नीला कलर का होता है। अगर ध्वनि की अगर हम बात करें तो यह इसकी कलर की अगर हम बात करें तो यह गाढ़ा लाल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ध्वनि और ये था हमारा शिरा। फिर हम अगर देखें केशिका, केशिका,
तो केशिका की अगर हम बात करें तो केशिका हमारा क्या करता है, तो पहले तो ये क्या करेगा कि यह प्योर एंड इम्प्योर दोनों रक्त का क्या करेगा, संचार करेगा। और दूसरा क्या करेगा यह कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषक, तो केशिका के बारे में हमने क्या देखा कि यह प्योर एंड इम्प्योर दोनों रक्त का सर्कुलेशन करता है। अब प्योर और इम्प्योर दोनों रक्त का सर्कुलेशन करने का मतलब क्या हो गया, तो इसको समझते हैं। प्योर का मतलब, प्योर अर्थात क्या हो गया हमारा धमनी, प्योर मतलब क्या हो गया धमनी, और इम्प्योर मतलब क्या हो गया शिरा। तो जब ये प्योर और इम्प्योर दोनों रक्त का प्रवाह करेगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वह धमनी और शिरा दोनों आकर के मिलेगा। तो अर्थात केशिका जो है वह धमनी और शिरा को जोड़ने का भी कार्य करता है। तो हम केशिका में एक और स्टेप क्या लिख सकते हैं कि धमनी और शिरा को जोड़ना। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि ये प्योर एंड इम्प्योर दोनों रक्त का प्रवाह करेगा। दूसरा हमारे शरीर के पोषक तत्वों को भी यह क्या करेगा, प्रवाह करेगा, संचार करेगा। और तीसरा यह धमनी और शिरा को जोड़ता है। अब एक प्रश्न और मुझे देखिए अभी याद आ गया कि एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछे जाते हैं। तो हमने जो देखा था कि हमारे जो है वह 3 तरह के रक्त वाहिकाएं थे, पहला धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा केशिका। अब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी केशिका कौन होती है, सबसे छोटी केशिका सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन होती है, तो सबसे छोटी रक्त वाहिका हमारा केशिका होती है। तो इसमें लिख सकते हैं सबसे छोटी रक्त वाहिका। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा धमनी, शिरा और केशिका ये तीनों रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन होती है, वह हमारा केशिका होता है। ठीक है, अब अगर हम अगर धमनी की बात करें तो सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं, ओटा। सबसे बड़ी धमनी को हम लोग बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओटा कावा। उसी तरीके से सबसे बड़ी शिरा को हम लोग क्या कहते हैं, महाशिरा, और इसे हम लोग बोलते हैं वेना कावा। तो 3 चीज आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि सबसे बड़ी धमनी की अगर बात किया जाए तो हिंदी में तो इसे समझना आसान है, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड को भी कुछ कुछ याद कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी शब्द में कभी कभी अंग्रेजी वर्ड भी दे दिए जाते हैं। तो धमनी, अगर हम सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो वह है महाधमनी, जिसे कि हम लोग बोलते हैं आटा कोवा या कावा। अगर सबसे बड़ी शिरा की बात करें तो वह है हमारा महाशिरा, जिसे कि हम लोग बोलते हैं बेना कावा। ठीक है, और अगर हम लोग सबसे छोटी रक्त वाहिका की बात करें तो वह है हमारा रक्त वाहिका केशिका। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों को हार्ट से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह तीनों धमनी, शिरा और केशिका हमारे हार्ट के अंदर काम करता है। तो आइए अब देखते हैं हार्ट को डायग्राम के जरिए से।
समझिएगा, ये काफी कंफ्यूजन डायग्राम है, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा हार्ट का शेप होता है। तो हमने बताया था कल भी कि हमारे जो है हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। और हम ये भी बताए थे कि ऊपर वाले जो कोष्ठक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, और नीचे वाले जो कोष्ठक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये सब बताया था। अब यहाँ पे हमारा अलिंद जो है वह 2 भाग में बट गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट अलिंद, जिसे हम लोग RP से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इधर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया लेफ्ट अलिंद। नीचे से अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा हो गया RBC से लिखते हैं राइट निलय, और यह हमारा हो गया लेफ्ट निलय। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4, तो 4 कोष्ठक हमारे हृदय में होते हैं। अब अगर वॉल्व की बात किया जाए, पूछे जाते ज्ञान में कि हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, तो हृदय में भी 4 वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। अब कहाँ कहाँ वो वॉल्व होते हैं, तो पहला वॉल्व हमारा होता है राइट अलिंद में। कहाँ पे होता है, राइट अलिंद में, जिसे हम लोग बोला जाता है ट्राई स्पीड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई स्पीड। तो पहला वॉल्व हमारा होता है राइट अलिंद में, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई स्पीड, ठीक है। फिर हमारा जो होता है दूसरा वॉल्व होता है हमारा लेफ्ट अलिंद में, जिसे हम लोग बोलते हैं बाय स्पीड, ठीक है। और तीसरा और चौथा वॉल्व जो होता है वो हमारा राइट निलय में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर, अर्ध चांद वॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 वॉल्व, 2 वॉल्व, 3 वॉल्व और ये 4 वॉल्व। तो 4 तरह के वॉल्व हमारे हृदय में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्योर या इम्प्योर ब्लड है वह हार्ट में कैसे प्रवेश करता है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 तरह के पाइपलाइन हमारे हृदय से जुड़े होते हैं। यह जो है इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेसल्स, और इसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेसल्स। अब ये दोनों का कार्य क्या है, तो यह सुपीरियर जो है यह हमारे मस्तिष्क के जो ऊपर होते रक्त पाए जाते, मस्तिष्क के जो ऊपर अंग पाए जाते हैं उनमें जो रक्त संचारित होता है वह उन रक्त को जो है वह हमारे दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, भेजता है। इंफीरियर वेसल्स का क्या कार्य हुआ, तो हमारे मस्तिष्क से नीचे जितने सारे ऑर्गन होते हैं उनमें जो रक्त संचार होता है वह हमारे जो है इंफीरियर वेसल से
हृदय में प्रवेश करता है। तो यह एक नली हो गया और ये दूसरा नली हो गया। इससे इस नली के द्वारा हमारे शरीर के ऊपर जो रक्त संचार होते हैं वह प्रवेश करते हैं, और इस नली के द्वारा हमारे शरीर के जो नीचे संचार होते हैं वह प्रवेश करते हैं। तो अब है अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा अशुद्ध रक्त जो है, अब इनके द्वारा कौन सा रक्त को लाया जाता है? इन दोनों के द्वारा हमारा अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। मतलब इसके द्वारा भी CO2 और इनके द्वारा भी CO2 हमारे हृदय में क्या होता है? प्रवेश करता है। तो पूछा जाता है कि हमारा अशुद्ध रक्त जो है सबसे पहले हृदय में कहाँ प्रवेश करता है? तो वह हमारे दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्व हम बताए थे, ये जो वॉल्व पाए जाते हैं, यह वॉल्व जो है वह इसे इस चेंबर में भेजता है अशुद्ध रक्त को। अब यहाँ पे हमारे पूरे फेफड़े में जो है वह क्या हो गया? अशुद्ध रक्त गैस आ गया। अब अशुद्ध को हम लोग शुद्ध रक्त में कैसे बदलेंगे? हृदय जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कैसे बदलेगा? तो चूंकि यहाँ पे जो हमारा एक सेमी लूनर वॉल्व है, उससे एक आर्टरी जुड़ी होती है जो कि हमारे फेफड़े से जुड़ा हुआ होता है। किससे? सेमी लूनर से फेफड़े तक एक क्या जुड़ा होता है? आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी। आर्टरी यानी कि धमनी जुड़ा होता है। कहाँ से कहाँ तक? सेमी लूनर मतलब ये अर्ध चांद कपाट से लेकर हमारे फेफड़े तक के जो है वह जुड़ा हुआ होता है एक पाइपलाइन, और वह पाइपलाइन क्या होता है? धमनी। याद रखिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, धमनी। अब यह धमनी क्या करेगा? तो यहाँ पे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है, वह फेफड़े तक पहुंचाएगा। तो अब याद करिए कि धमनी जो हमारा था वह क्या करता था? शुद्ध रक्त का प्रवाह करता था। लेकिन यहाँ पे धमनी क्या कर रहा है? CO2 वाले रक्त का प्रवाह कर रहा है, यानी कि वह अशुद्ध रक्त का प्रवाह कर रहा है। तो समझ जाइए कि यह धमनी कौन सा धमनी होगा? तो वही एब्सेक्शन वाला धमनी होगा, यानी कि फुफ्फुस धमनी होगा। ठीक है, कौन सा धमनी होगा? फुफ्फुस धमनी होगा, क्योंकि यह धमनी होते हुए भी शुद्ध रक्त को नहीं, बल्कि हमारे फेफड़े का जो अशुद्ध रक्त है वह हमारे हृदय का जो अशुद्ध रक्त है वह फेफड़े तक पहुंचा रहा है। तो यह जो है वह हमारा फुफ्फुस धमनी हुआ। अब हमारा CO2 जो है वह कहाँ प्रवेश कर गया? फेफड़े में प्रवेश कर गया। अब फेफड़ा क्या करता है? इस गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फेफड़ा जो है वह ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, अर्थात CO2 वाले ब्लड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि ब्लड का प्यूरिफाई कहाँ पे होता है? तो वह हमारा फेफड़े में होता है। ठीक है, तो यही हमारा था हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम और धमनी शिरा का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर यह समझ में आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।